तो मैंने इस चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसपे मैंने तुम लोगों से पूछा था कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, और ज्यादातर लोगों ने इस चीज को सिलेक्ट किया। देख कैसा खुश हो रहा। तो इस वीडियो को बनाने के मैंने 10 ऐसी मानवा और मांगा पढ़ी जो कि काफी ज्यादा बढ़िया थी, और उनमें से मैंने 3 बेस्ट मानवा सिलेक्ट करी हैं जो कि तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा देने वाली हैं। वो बात अलग है कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन अब मेरे हाथों से चिपक रही है। तो हमारी लिस्ट पर जो सबसे पहले आती है इसका नाम है माय बॉस's वाइफ। इस स्टोरी के अंदर हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक एम्प्लॉय होता है जो कि एक कंपनी में काम करता है, और उसका बॉस उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। उसके ऑफिस में सभी लोग उसको पसंद करते हैं एक्सेप्ट एक लड़की जो कि उसकी कलीग होती है। और हमारे प्रोटैगनिस्ट की बहन काफी ज्यादा बीमार होती है जिस वजह से वो ऑफिस में रात तक रुकता है, और वो रात तक ऑफिस में इसलिए रुकता है जिससे वो अपनी कंपनी के अकाउंट्स को टेम्पर कर सके और वहाँ से पैसे चुरा सके अपनी बहन के इलाज के लिए। और ऐसा ही वो एक दिन दोबारा करता है, लेकिन इस बार उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि मैंने सब पता लगा लिया है और मैं ये सबको बता दूंगा, पर अगर तुम चाहते हो ऐसा ना हो तो तुम्हें ऑफिस के अंदर किसी के साथ अपना कार्यक्रम करना होगा। और इस मैसेज के मिलने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट काफी ज्यादा घबरा जाता है और बस अब करने के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वही एम्प्लॉय जो उसे पसंद नहीं करती है वो उसको दिख जाती है, और उसका ये ऑप्शन ना होने की वजह से वो उसके पास जाता है, लेकिन कार्यक्रम वहाँ पे थोड़ा बन नहीं पाता। जिसके बाद वो वापस से अपनी डेस्क पर आके बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर वापस से अकाउंट्स को टेम्पर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी वो लड़की उसके पीछे आ जाती है और धीरे धीरे करके उनका कार्यक्रम होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद ये कार्यक्रम काफी देर तक चलता है और ये दोनों काफी अच्छे से सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन ऑफिस में लगे हुए सीसीटीवी में ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। और इसके बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट के फोन पर दोबारा से एक मैसेज आता है कि गुड जॉब, तुमने अपने टास्क को काफी अच्छे से कर लिया और अब तुम्हारा नेक्स्ट टास्क है बॉस की बीवी के साथ बिस्तर गर्म करना। और हमारा प्रोटैगनिस्ट बॉस की बीवी को काफी ज्यादा पसंद करता है, इनफैक्ट उसको आइडलाइज करता है क्योंकि वो काफी ज्यादा काइंड और जेंटल होती है, स्पेशली क्यूट भी होती है क्योंकि उसका काफी बड़ा दिल होता है। तो एक दिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को उसका बॉस उसके घर पे खाने के लिए बुलाता है, तो हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ पर चला भी जाता है और उसकी बीवी को देख करके काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगता है, क्योंकि उसको जो टास्क मिला होता है वो ये करना नहीं चाहता, पर उसे ऐसा करना होगा क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं करा तो उसके सारे सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे। इसके बाद ये सब लोग डिनर करने बैठते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट का बॉस उससे कहता है कि तुम्हें अभी टाइम रहते शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर टाइम चला गया तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। इसके बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट का बॉस कुछ गिलास पी करके सोने के लिए चला जाता है और बचते हैं उसकी बीवी और हमारा प्रोटैगनिस्ट, जो कि अब डिसाइड करते हैं कि एक गेम खेला जाएगा और वो गेम होता है ट्रूथ एंड डेयर। और डेयर में कुछ भी करवा सकते हैं और ट्रूथ में कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने बॉस की बीवी से कुछ सवाल पूछता है, जिनमें से कुछ होते हैं कि क्या तुम अपनी शादी में सेटिस्फाई हो और क्या तुम लोगों के बीच अभी तक कुछ हुआ है। जिसके बाद उसके बॉस की बीवी उसे बताती है कि इस शादी के अंदर हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इनफैक्ट काफी टाइम से हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट शायद अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अनअट्रैक्टिव हूँ, जिस वजह से तुम्हारे बॉस मुझे पसंद नहीं करते। और इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट जिस चीज को करने के लिए इतने टाइम से फैंटेसाइज कर रहा था उसको करने के लिए थोड़ा सा ट्राई करता है और एफर्ट्स मारता है, और धीरे धीरे अपनी बॉस की बीवी को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है कि मैं तो तुम्हें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मानता हूँ, और उसको अपनी लॉलीपॉप दिखाता है। जिसके बाद लॉलीपॉप वाला गेम तो हो जाता है लेकिन मेन काम नहीं हो पाता। जिसके बाद उसको मैसेज आता है कि तुम मेन काम तो कर ही नहीं पाए, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और इस मैसेज के अंदर एक लोकेशन होती है जहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जाता है, तो उसे वहाँ पर एक एनवलप मिलता है जिसके अंदर 2 फोटो और एक पेन ड्राइव होती है, जिसमें से एक फोटो हमारे प्रोटैगनिस्ट और उस कलीग का होता है जिन्होंने रात में उस ऑफिस में अपना कार्यक्रम करा था, और दूसरा फोटो होता है उसके बॉस का। हाँ, इस बॉस का अफेयर चल रहा होता है उसी लड़की के साथ जिसने हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ रात में पीपीटी बनाई थी। बाकी इस कहानी के अभी तक सिर्फ 15 ही चैप्टर आ पाए हैं, जिसमें ज्यादा कुछ कहानी कवर नहीं होती है। हमारी लिस्ट की जो नेक्स्ट मानवा है इसका नाम है सीक्रेट क्लास। इस कहानी के अंदर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया होता है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स के दोस्त उसको अपने घर में अपना लेते हैं और अब वो अपने फादर की फ्रेंड की फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कर देता है, जिसमें से उसकी एक बीवी होती है और 2 लड़कियां होती हैं। और अब तुम समझ ही गए होगे इस कहानी के अंदर क्या होने वाला है। बेसिकली अब हमारे प्रोटैगनिस्ट की 2 स्टेप सिस्टर्स और एक स्टेप मॉम है, और उसका जो स्टेप फादर है वो उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उसकी स्टेप मदर को लगता है कि मुझे ही उस पर सारा ध्यान देना होगा, वरना ये बच्चा काफी ज्यादा बिगड़ सकता है। और वैसे भी अभी ये अपनी टीनेज में है, जिसके बारे में इसको अभी कुछ भी नहीं पता है कि इस एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और इस कहानी के अंदर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो काफी ज्यादा इनोसेंट
इनोसेंट किड है जिसको किसी भी चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट उसको इस चीज के बारे में भी उसके दोस्त बताता है, पर वो ऐसा कुछ करता नहीं है क्योंकि उसको कुछ करना आता ही नहीं है। तो एक दिन उसकी स्टेप मॉम डिसाइड करती है कि वो अपने स्टेप सन को सिखाएगी कि उसके खिलौने को कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि रिसेंटली उसके अंडरवियर से काफी ज्यादा शैम्पू मिल रहा होता है, अगर तुम समझ रहे हो तो। क्योंकि वो चाहती है उसके स्टेप सन को इस बारे में पता हो ताकि वो फ्यूचर में सेफ रहे और कुछ गलत ना कर बैठे। जिसके बाद उसकी स्टेप मॉम उसके खिलौने को कैसे यूज करते हैं वो उसे अच्छे से सिखा देती है और काफी ज्यादा सरप्राइज भी हो जाती है क्योंकि उसके पति से बड़ी पेंसिल तो इसके पास ही होती है। और इसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाती और जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। सब कुछ हो जाने के बाद वो अपने स्टेप सन से कहती है कि ये हमारे बीच एक सीक्रेट है, किसी को भी बताना मत। और उसके अगले दिन उसका स्टेप फादर बिजनेस मीटिंग की वजह से अब्रॉड चला जाता है कुछ टाइम के लिए, जिसके बाद उसका ये बेटा काफी ज्यादा मजे उठाता है अपनी स्टेप मॉम के। और जब जब हमारे प्रोटैगनिस्ट की बोतल का ढक्कन खड़ा होता है वो वापस से अपनी स्टेप मॉम के पास पहुंच जाता है उस ढक्कन को रिपेयर करवाने के लिए। लेकिन उसका जो स्टेप फादर होता है वो उसके घर पे वापस से आ जाता है, जिसके बाद उसकी स्टेप मॉम उसे मना कर देती है कि हमें अब ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने आप ही अब सेल्फ लव किसे कहते हैं वो सीखना होगा। लेकिन इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी सारी जिम्मेदारी अपने हाथों पर सौंपता तो है पर उससे कुछ हो नहीं पाता। तो इस बार वो पहुंच जाता है अपनी बड़ी स्टेप सिस्टर के पास और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ये कैसे हो सकता है सिखा सकती हो, और काफी ज्यादा वापस से मासूम बनने की ट्राई करता है। जिसके बाद उसे जो चाहिए होता है वो मिल भी जाता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक्सपीरियंस तो होता ही है, तो वो काफी अच्छे से अपनी स्टेप सिस्टर को भी सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन इस सब के बावजूद इसकी स्टेप सिस्टर सेटिस्फाई नहीं हो पाती और वो अगले दिन दोबारा से उसके पास जाती है काफी अच्छे कपड़े पहन करके और बाकी सभी घर के मेंबर्स को बाहर भेज देती है और उसके साथ दोबारा से बेड तोड़ परफॉर्मेंस करती है। और इस कहानी में ये सब चलता ही रहता है क्योंकि इसके बाद इसकी छोटी स्टेप सिस्टर जो होती है वो भी कहानी में होती है और उसके बाद इसकी जो दोस्त की बहन होती है वो भी इसकी काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। तो इस कहानी के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा बवाल देखने को मिलेगा और इस कहानी के अंदर सभी लड़कियों के दिल काफी ज्यादा बड़े थे। I mean, तभी तो उन्होंने अपने प्रोटैगनिस्ट को इतना कुछ सिखाया। तुम्हारी लिस्ट की नेक्स्ट मानवा है द इनविजिबल मैन और इसके नाम से तुम्हें पता चल ही गया होगा इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है। इसके अंदर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो काफी ज्यादा मेहनती एम्प्लॉय होता है जिसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता है। इनफैक्ट सब लोग उसे ताने मारते रहते हैं, स्पेशली उसकी मैनेजर जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और ऐसे ही एक रात जब हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने लंच ब्रेक के लिए जा रहा होता है तभी उसे सुनाई देता है कि उसकी मैनेजर बाकी सारे एम्प्लॉय से कह रही होती है कि वो तो एक नंबर का फालतू इंसान है, उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो मेरे जैसी लड़की से बात कर सके। जिसके बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें अब से इनविजिबल होने की स्किल मिल चुकी है। और इसके बाद होना ही क्या था, हमारा प्रोटैगनिस्ट इस स्किल को काफी ज्यादा अच्छे से यूज करता है। वो अपनी बॉस से काफी अच्छे तरीके से बदला निकालता है और अपनी बॉस को कहीं भी नहीं छोड़ता, समझ गए ना। बाथरूम, मीटिंग, ऑफिस एरिया, सब जगह उसके साथ कबड्डी खेलता है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब ये सब हो रहा होता है बाकी के सारे लोग कर क्या रहे होते हैं। I mean, इस बंदे को देखो, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और कहानी यहीं पर ही नहीं रुकती। जो भी लड़की हमारे प्रोटैगनिस्ट को नीचे दिखाती है या फिर उसकी बेइज्जती करती है, हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको अच्छे से सबक सिखाता है और उसको उसका अंजाम दिखा देता है कि क्या होगा। और धीरे धीरे करके हमारे प्रोटैगनिस्ट की जो स्किल होती है वो भी अपग्रेड होती है। स्टार्टिंग में उसकी जो स्किल होती है वो सिर्फ 2 घंटे ही चल पाती है और लेवल 1 पर हो पाती है। इसके बाद जैसे ही उसको पता चलता है कि उसकी स्किल किस तरह से काम करती है वो इसको लेवल अप करने में लग जाता है और लेवल 2 पर ले जाता है। इसके बाद उसकी जो ये स्किल होती है वो और ज्यादा अपग्रेड हो जाती है। इसके बाद उसकी जो ड्यूरेशन होती है इनविजिबल रहने की वो भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अब वो किसी भी चीज के आर पार हो सकता है जब भी वो चाहे, ऑफ कोर्स।